बेशक सुभान अल्लाह। मुदल्लल अगर जामे ओ माकूल तुम ये कहते हो कि भाई मिलाद शरीफ का जो उसूल है वो हमारे बरखिलाफ है, तो मैं बात ये कर रहा था कि ठीक है, अगर तुम ये कहते हो 2 तारीख 3 तारीख रबी उन नूर शरीफ की जितनी तारीख, जब मैंने इसको एक जगह पर बयान किया, बात बयान की, कुछ लोगों ने मुझसे गुफ्तगू किया, तो एक शोशा और छोड़ा, कहा अगर हुजूर का मिलाद मनाना ठीक है, मैं आपकी रिवायत के एतबार से मैं ये मान लेता हूं कि हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई है, तो फिर आप बताइए हुजूर का विसाल भी तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुआ है, और उस वक्त जो है सहाबा किस कदर गमगीन थे, और बताएं सहाबा इकराम गमगीन थे, और आप मिलाद मना रहे हैं। मैंने कहा मिलाद मनाने का हक उसका है जिसके नबी हमेशा जिंदा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और जिसके नबी, जिसके मुरव्वजा नबी गुलाम अहमद कादियानी मरदूदे जमाना जैसे मर जाएं, उसके लिए मिलाद नहीं है। इसलिए कि हमने नबी अगर किसी को माना है तो नबी आखिरुज़्ज़मा जनाबे अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है, उसके अलावा किसी को नहीं। तो अब अगर तुम ये कहते हो कि 12 तारीख को विसाल हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहादीस कसीरा से, अहादीस करीमा से नहीं, अहादीस कसीरा से इस बात को भी जामे ओ माकूल मुदल्लल के तौर पर साबित करना जानते हैं कि हुजूर का आना भी उम्मत के लिए बरकत है, हुजूर का जाना भी उम्मत के लिए बरकत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आना भी उनके लिए। अब वो कैसे, अब वो कैसे? और वहां भी अगर कहीं हो तो कान खोल कर नहीं, किसी कनमैलिये से कान साफ करा कर मेरी बात को सुन ले। इसलिए कि जाने के बाद कहते हैं भाई, और किससे कहेंगे? होटल वाले से, चाय वाले से, बिरयानी बेचने वाले से, मुर्गा काटने वाले से, केला बेचने वाले से। लेकिन कभी मौलाना फैजान साहब के पास आएंगे? मौलाना फैजान साहब को तो तेवर बताते हैं, ये तो फौरन ही जबड़ा फाड़ देंगे। तो कभी इनके पास कोई आएगा? कभी नहीं आएगा। कब आएगा? किसके पास आएगा? हमेशा चाय वालों के पास, क्योंकि जानता बेचारा चाय वाला क्या जाने, सुबह उठता है आंख मलते हुए चाय पर खड़ा हो जाता है। अब ये बेचारे असर के बाद राउंड लगाते हैं, देखो भाई मिलाद शरीफ बनाना देखिए भाई जायज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जायज नहीं है। अच्छा ठीक है। अब बेचारा चाय वाला भी क्या करे, लेकिन नहीं आते तो मौलाना फैजान साहब के पास नहीं आते, नहीं आते तो मुफ्ती मुबीन साहब के पास नहीं आते। क्यों? इसलिए नहीं आते, वो जानते हैं चीख पड़े चोटी के बाबड़े, फाड़ दिए हर हक के जबड़े, और खंजरे हक क्या खूब चलाया हामिये सुन्नत आला हजरत, और उसी आला हजरत का सदका लेते हुए आज के उलमाए अहले सुन्नत जब इनके जबड़ों पर खंजर चलाते हैं तो तारीख गवाह है कि ऐसे इनकी तारीख मिटती है कि दोबारा इनकी तारीख का नाम लेने वाला पैदा नहीं होता। बेशक बेशक। फिर तारीख में ऐसे जबड़े चलाए, ऐसे खंजर चलाए जाते हैं, तो चूंकि उनके पास नहीं आते, तो अब चूंकि कहते हैं कि हुजूर का मिलाद अगर मनाते हो तो चलो जामे ओ माकूल से समझ लेते हैं। ठीक है, आपकी बात पर मुदल्लल जामे समझ लेते हैं कि भाई हुजूर का मिलाद मनाना जायज है, लेकिन हुजूर का विसाल हुआ, तो हुजूर के विसाल के वक्त में, सरकार का जब विसाल हुआ तो विसाल मुस्तफ़ा के वक्त तो सहाबा इकराम गमगीन थे। तो अच्छा चलिए ठीक है, आप हदीस शरीफ की बात बहुत करते हैं और ज़करिया कांदेलवी का फ़ज़ाइल आमाल, हालांकि वो फ़ज़ाइल आमाल नहीं है, वो बर्बाद आमाल है, आमाल को बर्बाद करने वाला। तो अब चूंकि कहते हैं कि ठीक है भाई चलिए मान लेते हैं कि भाई मनाया गया वगैरह वगैरह, और चूंकि ये मसाजिद में फ़ज़ाइल आमाली लेकर बैठ जाते हैं खोलकर, तो अब तुम्हारे एतबार से अगर ये है तो ठीक है, तुम मसाइल में सबसे ज्यादा कहते हो काला काला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, काला काला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हमने कहा काला काला कहना बहुत आसान है, शेखुल हदीस बनना बहुत आसान है, इसलिए कि तुम्हारा जो इल्म है वो इल्म माबूदी नहीं बल्कि इल्म मलकूती है, और इल्म मलकूती इल्म माबूद पर उस वक्त से गालिब होना बंद हो गया जब से शैतान बारगाहे खुदावंदी से मरदूद किया गया। तो बारगाहे खुदावंदी से मरदूद किया जाने वाले की जितनी दलील होती है वो सब मजहूल और मरदूद होती है। तो अब तुम ये कहते हो, तो हम कहते हैं ठीक है, तुम ये कहते हो कि हुजूर का विसाल हुआ, मुझे बताएं एक शख्स जो आम शख्स होता है, बिल्कुल आम शख्स, हमारे और आपके वहां जब कोई मर जाता है, कोई इंतकाल कर जाता है, इस दुनिया फानी से दारुल बका की तरफ जब मुंतकिल होता है,
तो हदीस पाक में क्या है, अपने मुर्दों को 3 दिन से ज्यादा गम में याद ना करो। बेशक फिर हदीस शरीफ में क्या आया, और उनके गम पर आहोजारी मत करो, और उनके गम पर बालों को ना नोचो, कपड़ों को ना फाड़ो, मातम ना करो, और ऐसे जुमले ना बोलो जिससे तुम्हारा ईमान चला जाए। तो आम शख्स के लिए 3 दिन है, बोले भाई 3 दिन है कि नहीं, आम शख्स के लिए 3 दिन है। बताएं, इस बिस्मा में इंतकाल करने वाला, इस बिस्मा में इंतकाल करने वाला 3 दिन में जब उसका इंतकाल हो गया तो तीजा हो गया, तीजे के बाद उमूमन तौर पर गम खत्म हो गया। हदीस करीमा के मुकाबिल एक आम इंसान था, एक आम शख्स था, एक आम फौत होने वाला था, तो 3 दिन में उसका इंतकाल का मामूल खत्म, गमगीन होने के लिए सूरतें खत्म, उसूले गमगीन के तमाम कवायद खत्म। मुफ्ती साहब से अगर इस पर इफ्तिदा हासिल किया जाए और फतावा नवेशी अगर कराई जाए तो मुफ्ती साहब यही फरमाएंगे कि 3 दिन के बाद गम करना अहादीस करीमा के मुवाफिक हराम है और उस पर आहोदारी ना की जाए। आम शख्स के लिए जब 3 दिन गम करना हराम, जबकि उसका जिस्म गल गया, उसके किस्से खत्म हो गया, लेकिन रूह उसकी बाकी है और रूह कभी खत्म नहीं होती। यह हमारा अकीदा है। और हुलहुल के अकीदे के एतबार से बहारी शरीयत में है कि कोई ऐसा भी अकीदा न रखे जैसा कि हुलहुल का अकीदा है कि रूह एक के जिस्म से दूसरे में मुंतकिल होती है, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि रूह एक के जिस्म से दूसरे में मुंतकिल होती है, जैसे कि आजकल बाबा ढोंगी जो होते हैं वो कहते हैं ना कि हमारे पास फला बाबा आ गए, फला बाबा आ गए, फला बाबा आ गए। किसी पर कोई बाबा नहीं आता है, किसी पर कोई बुजुर्ग नहीं आता है। इस किस्से और कहानी में मत रहना, चूंकि आजकल अवाम इसमें ज्यादा मुलव्विश है ना बाबाओं में। वो बाबा कहते भी है कि तरीकत किसी चीज का नाम नहीं, शरीयत किसी चीज का नाम नहीं, असल तरीकत है। तो बहरहाल अभी मैं लास्ट में इसकी डिफिनेशन करूंगा मुकम्मल तौर पर। तो अब आम शख्स के लिए 3 दिन है के लिए गम करना, उसके बाद हराम। तो सहाबाए कराम ने जो गम किया, बताएं क्या हजरत अबू बकर ने पूरी जिंदगी गम किया? क्या हजरत फारूक आजम ने पूरी जिंदगी गम किया? क्या हजरत उस्मान गनी ने पूरी जिंदगी गम किया? और अगर गम किया तो फिर सहाबाए कराम में हुजूर जब हयातो तय्यबात के एतबार से, जिस्मानी एतबार से जब मौजूद थे, तो तिरमिज़ी के जुमले कहाँ ले जाओगे? मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा, रबी उन नूर शरीफ की 12 तारीख को मस्जिद नबवी के सहन में जो तुम कर रहे हो, मा अजलसकुम, क्या जलसा कर रहे हो? फरमाया जलसा आका मैं उसी का जलसा कर रहा हूं जिसके बारे में 2 जुमलों में कहा जा सकता है, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। बहुत ये सहाबाए कराम के जुमले हैं। वो हदीस करीमा का मतन बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि इख्तिसार के साथ मुझे गुफ्तगू करना और अभी मैं अपने मौजू पर नहीं आया, इसकी मैंने आयत करीमा की तिलावत की खुतबे में, बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश करता हूं। तो अब तुमने ये कहा, इसको आप बहुत तवज्जो से सुने, यही चीजें उसूल की होती है। बुनियाद मजबूत होगी तो मैदान में खड़े होगी, बुनियाद कमजोर होगी तो तुम दबाकर भाग जाओगी। बुनियाद मजबूत होगी, चाय के होटल में भले चाय बना रहे होगे, लेकिन जब 2 जवाब दोगे दोबारा वहां भी पूरी जमात को बता देगा सबके पास जाना, लेकिन इस चाय वाले के मस्बत जाना। अगर बुनियाद मजबूत कर लोगे तो भले ठेले पर सब्जी बेच रहे होगे, लेकिन जब किसी सब्जी के ठेले को लेकर वहाबियों के इलाके में निकलोगे तो लोग समझ जाएंगे ये तो ये इसकी सब्जी भी सुन्नी है, बेशक इसकी सब्जी भी सुन्नी है, तो सब्जी भी इससे मत लेना। इसलिए कि अगर सब्जी लोगे तो ये कहेगा कि जाओ खुदा से मांगो ना, इसलिए रट्टा तो तुम ही लगाते हो, जो मांगो खुदा से मांगो, खुदा के अलावा किसी से ना मांगो। तो फिर वो तुम्हारा उसूल बताएगा। तो अगर बेसिक मजबूत करोगे तो नफा होगा ना, तो फायदा होगा ना। तो अब सहाबाए कराम का तिरमिज़ी शरीफ का वो जुमला, मा अजलसकुम की ये रिवायत, ये एक किस्सा एक वाकया नहीं, बल्कि हदीस करीमा में पूरा एक बाब है। इमाम तिरमिज़ी ने मिलाद पर पूरा एक बाब बांधा है, बाब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब अगर तुम्हारे उसूल के एतबार से ये माना जाए कि 3 के हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम विसाल फरमा गए थे, तो बाद विसाल कोई एक माई का लाल ये साबित कर दे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 दिन से ज्यादा गम मनाया हो। और सुने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जमहूर सहाबा ने जो गम मनाया था
वो इस बात का गम नहीं बनाया था कि नबी मर गए माअल्लाह, वो इस माअल्लाह। बात का गम बनाया था कि हमारे दरमियान दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जो मौजूद थे वो जिस्मानी तौर से हमसे जुदा हो गए। बेशक उन्होंने इस बात पर गम मनाया था। बेशक। ऐ वहाबियों, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हैं, तुम क्या जानोगे औसाफ मुस्तफा को। औसाफ मुस्तफा समझने के लिए ताजदारे बरेली की बारगाह में आना बेशक, पड़ेगा, बेशक। इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ हमीदा हैं क्या वाकईतन। तो अब सहाबा इकराम ने जो भी 3 दिन तक जो गम मनाया, उस गम का उसूल ये है। अब तुम ये कहते हो कि हुजूर विसाल फरमा गए, लेकिन मैं ये कहता हूं डंके की चोट पर कि हुजूर का विसाल फरमा जाना भी उम्मत के लिए रहमत है। वो कैसा रहमत है? हदीस करीमा में आता है, जब कोई कौम के दरमियान अल्लाह के नबी मबूस होते और जब वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाते और जब वो कौम अल्लाह के पैगाम को नहीं मानती थी तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मौजूदगी में उस कौम पर आज़ाब करता। फिर हदीस पाक में आता है वो आज़ाब ऐसा होता कि जब वो अल्लाह के अहकाम को नहीं मानते तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मौजूदगी में इसलिए उन पर आज़ाब कर देता है ताकि मेरे नबी की आंखों को ठंडक मिल जाए। बेशक इस बात से क्यों ठंडक मिल जाए? ठंडक इसलिए मिल जाए ताकि नबी इस बात का यकीन कामिल कर ले कि मैंने रब का जो पैगाम इन तक पहुंचाया इन्होंने नहीं माना, अल्लाह ने सब पर आज़ाब किया लेकिन हम पर रहमतों का नुज़ूल किया। इसका मतलब यह है कि बारगाह खुदाबंदी में मेरा मकाम और मर्तबा कुल कायनात से अफजल है। नबी के फदाइल को इजहार करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को वादे किया। लेकिन अब हुजूर का विसाल फरमा जाना, तो ये रहमत कैसे? ये रहमत ऐसे है कि जब नबी विसाल करते हैं और बिलखुसूस मेरे आका, और कैसा विसाल कि जब विसाल फरमाते हैं तो मेरे आका अलैहि तहिय्यत व सना के विसाल की बरकतें ये हैं कि मुहद्दिसीन लिखते हैं शरा में और मुफस्सिरीन तमाम तर इजमालन कौल पर ये कलाम करते हैं और बताते हैं कि अगर हुजूर का विसाल न होता तो कयामत में शफाअत का इंतजाम कौन करता? बेशक सुभान अल्लाह, शफाअत का इंतजाम कौन करता? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 अल्लाह। तो अब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोदे महशर शफाअत के लिए इंतजाम फरमा रहे हैं। और कैसा इंतजाम फरमा रहे हैं? मुदल्लल मोहर लगाई कुरान ने, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, आप पर अब आपको इतना अता कर देगा, अन करीब आप राजी हो जाएंगे। हर तफसीर उठा लीजिए, इस तफसीर के माबैन जितने मुफस्सिरीन ने कलाम किया है, कलाम में जो कलम बंद फरमाया है वो इसी हर्फ में बंद फरमाया है कि यहाँ से ये नुक्ता मिलता है कि कयामत के दिन हुजूर उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि हर एक उस शख्स को भी बख्शवाना ले जिसके दिल में हुजूर के लिए राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम ये कहते हो कि हुजूर, ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हुजूर को इन औसाफ हमीदा के साथ मानते हैं, कल कयामत के दिन नजदियों को देखकर मेरे इमाम के साथ कहेंगे तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, अरे तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुद में बहता रदा फिर तुझको क्या, तुझको क्या। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाकर बताएंगे कि हमने माना था ना, हमने कहा था ना कि हुजूर जिंदा है। तो अब जिंदा रहने का जो मकाम मर्तबा हुजूर ने हमने बयान किया था हुजूर का, अब उसकी जजा अपने रब की बारगाह से हमें दरबार रिसालत से मिलेगी। और कैसे मिलेगी? आला हज़रत फरमाते हैं सारे तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा ना करे, दवा ना करें। बेशक आह ईसा अगर दवा ना करे, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सब जाएंगे। अच्छा, यहाँ बहुत कलाम की बात है, लेकिन चूंकि अभी वक्त भी नहीं है और मुझे बार बार घड़ी देखना पड़ रहा है, वरना मैं तफसील के साथ कलाम करता। बहरहाल जहाँ तक मुझसे हो सक रहा है इंशाअल्लाह ताला, जहाँ तक आपकी समाज साथ है वहाँ तक मेरा बयान साथ है, ठीक है ना? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब
इससे वाजे हुआ ना, ये दो चीजें आपके सामने वाजे हुई। पहले ये कि हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मिलाद मनाते हैं, ये हमारे असलाफ का तरीका है। और ये तरीका आज का नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बिस्वा की सरजमीन से उस वक्त खसकूंगा ना जब तक रबीउल अव्वल की 12 को साबित ना कर दूं। और बेशक रबीउल अव्वल की 12 को ऐसी साबित करूंगा कि हर 24 अदद के माइनस में मुंह पर 12 ना बजा दूं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात हमारे घर की नहीं है, ये बात हमारे बड़ों की है, और उन बड़ों की है जिन बड़ों ने पूरी जिंदगी के उसूल को मुस्तफा के दरबार में ऐसी गुजारी कि आखिरी लम्हात में कहते हैं जान और दिल हो सो फिरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रदा, सारा तो सामान बेशक। और सुभान जब इन अल्लाह। तमाम तर उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो फिर दिल का वो इश्क मुस्तफा जब छलकता है, और जब छलक कर इस बात को अया करने के लिए इमाम अहमद रज़ा के कलम को जब उठाता है तो क्या कहते हैं, ऐ इश्क तेरी सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है कि मुस्तफा की मोहब्बत में जिस दिल में आग लग जाती है उस पर जहन्नम की आग कभी गालिब नहीं आ सकती है। और कैसी गालिब ना आए कि हजरत इमाम बहकी फरमाते हैं कि उस पर ऐसी गालिब नहीं आती कि कयामत के दिन जब पुल सिरात से एक सुन्नी गुजर रहा होगा, सुन्नी गुजर रहा होगा, तो फरमाते हैं कि मवाहिबुल लदुन्निया के अंदर कि जब सुन्नी गुजर रहा होगा उस वक्त पुलसिरात कहेगा। और पुलसिरात कौन सा पुलसिरात है, वो पुलसिरात है जिसके बारे में आया कि बाल से ज्यादा बारीक है, जो तलवार से ज्यादा तेज है, जो फरमाते हैं कि जब पुलसिरात से एक आशिक मुस्तफा गुजरेगा तो कहते हैं कि उसके गुजरने से पुलसिरात ये पुकार उठेगा, ऐ गुजरने वाला गुजर जा, तेरे गुजरने से जहन्नम की आग ठंडी हो रही है। मैंने कहा मवाहिबुल लदुन्निया के वो रिवायतें आज मौजूद हैं। मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे इमाम ने ये तालीमात देकर, ये अहकाम देकर बताया। इसीलिए हम कहते हैं अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है सदी में वो तन्हा अल्लाह का है। और हम हर कलाम में, हर उसूल में, हर ज़वाइद में, हर महफिल में, इसीलिए जब अपने महफिलों का, जब अपने कलाम का, जब अपने हकाम का, जब उसूल कवाइद रसूलिया का जब हम किसी दौर पर कलाम करते हैं, उस कलाम में इसीलिए हम जगह जगह अपने इमाम की बात करते हैं। इसलिए कि मेरे इमाम ने जब जो कलम उठाया, ऐसा कलम उठाया कि बेसाख्ता मुनज़्ज़अ बरी करते हुए औरों से ऐसा मुनज़्ज़अ बरी रखा कि जब फतावा आलमगिरी लिखी जाए तो 500 उलमा जमा किए जाए, लेकिन जब फतावा रज़विया लिखी जाए तो तनहा मेरा रज़ा हो, मेरे रज़ा का तनहा कलम हो। और वह कलम ऐसा हो कि जब उठाए कलम तो माए मुक़य्यदो मुतलक के पानी की खाली 56 किस्में बयान कर दे। और उस 56 किस्मों में फिर मेरा इमाम जब कलम उठाए तो 56 किस्मों में मेरा इमाम 36 उन पानी की किस्मों को बयान कर दे जिससे वज़ू और गुस्ल करना जायज़ है, बाकी सबको मरदूद कर दे। मेरे अजीज़ों, बताना यहाँ इमाम की बात इसलिए ज़रूरी है ताकि तुम जब दरबार रिसालत में हाजिर हो तो किसी ऐरे गैरे न तो खैरे के ज़रिए नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब की बारगाह के वो मकबूल बंदे, दरबार रिसालत के वो मकबूल मुजाहिद, वो मकबूल बंदे, वो मकबूल फर्द के जरिए कि जिसके बारे में यह फरमाया गया कि दरबार रिसालत में जब हाजिर होते हैं और अद-दौलतुल मक्किया जब लिखने के बाद दरबार रिसालत में हाजिर होने का मौका मिलता है, काफी देर तक मौजूद है, दरबार रिसालत से कोई जवाब नहीं आता है। बात जवाब ना आने के कहते हैं कौन पूछे तेरी बात रदा, तुझसे कुत्ते हतार फिरते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर जलवा-ए-ज़ेबाई जमगड़ाई लेती है।
दरबार रिसालत में जब इस जज्बात और शौक को देखा जाता है तो मुस्तफा सामने जलवागर होते हैं, और जब जलवागर होते हैं तो इमाम कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, फिर मेरे इमाम ये फरमाते हैं। इसलिए दरबार रिसालत के तमाम उसूल को समझने के लिए बगैर इमाम अहमद रज़ा के इस सदी में समझना इतना मुहाल है, इतना मुहाल है, इतना मुहाल है कि वहाबियों तुम इमाम अहमद रज़ा को क्या समझोगे। बड़े बड़े अपने आप को सैयद कहलाने वाले जब उन्होंने इमाम अहमद रज़ा से पंगा लिया, मैंने खुली निगाहों से देखा, और आज भी वो जिंदा हैं, मैंने देखा खुली निगाहों से, उनके शजरे में कोई शक नहीं, उनके गुंबद के नीचे 7 कुतुब आराम फरमा है। उनका नसब अगर उठाकर देखा जाए तो तकरीबन 36 नसबों के एतबार से हजरत मौला अली से मिल जाता है। लेकिन इमाम अहमद रज़ा के बुग़्ज़ को दिल में रखकर और दरबार मौला अली या दरबार रिसालत में मकबूल करने का अगर शौक़ ज़ौक़ ने पैदा हुआ तो आज से कुछ साल पहले इमाम अहमद रज़ा की तौहीन किया था, तारीख का आज जुमला रकम कर लीजिए कि आज वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में तौहीन कर रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस सदी में दरबार रिसालत को छोड़कर, दरबार इमाम अहमद रज़ा को छोड़कर दरबार रिसालत तक पहुंचना बहुत नामुमकिन है, बहुत नामुमकिन है। तो आपको मैंने बताया कुछ उसूल, वो तमहीदी गुफ्तगू हो गई दरअसल। तो मैंने बताया आपको कि रबी उन नूर शरीफ के मुताल्लिक वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और इसलिए मैं बहुत तफसीली कलाम नहीं करूँगा, आप परेशान ना हों, चूँकि गांव के एतबार से ये वक्त शायद बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और जलसे का उसूल ये होना चाहिए कि जलसे का इख्तिताम 12:30 हद है, 12 साढ़े 12 तक। ये मिजाज थोड़ा सा चेंज करिए, आपके अंदर ये मिजाज जो आ चुके हैं, इस मिजाज से आपको पता है बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई मिंबर पर उलमा चढ़कर बयान करके पुर करना चाहते हैं, लेकिन जब आप समाअतों को कान की जगह मुंह से सुनने लगे तो कहाँ जाएगी भाई? ये टाइम तो कान से सुनने का थोड़ी है। आपकी जमाई होगी, मेरा कलाम होगा, तो कान की जगह कहाँ जाएगा? सारा कलाम मुंह में जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो अब मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुजूर के जमाने में असहाबे रसूल से इजमालन साबित है, और सवाद आजम की एक कड़ी से कोई इसकी मुखालिफत नहीं कर सकता। बेशक। और सवाद आजम की वो कड़ी है कि जो कड़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक से निकली और हजरत इमाम मेहदी पर रुकेगी। और हजरत इमाम मेहदी कौन? अल्लाह के हबीब के नस्ल मुबारक, आपकी नस्ल शरीफ के वो आखिरी फर्द जो कयामत कुर्ब कयामत के करीब तशरीफ लाएंगे। वो समाद आदम की कड़ियों में हजरत अबू बकर सिद्दीक की तवारीख से लेकर और अब तक से लेकर आने वाले जमाने तक, और सिद्दीक अकबर का जमाना, तुम ये कहते हो कि मिलाद शरीफ सहाबा ने कहा मनाया, मैं ये कहता हूं अगर हर बिदआत को तुम बिदआत जानते हो, जबकि बिदआत के उसूल हैं और बिदआत की कवाइद हैं, जिस पे बिदआत पर कलाम जब किया गया, जो बिदआत के कलाम में फुक़हा ने तुर्रे मुख्तार के अंदर बहुत तफसील के साथ कलाम किया, चूंकि फिक़ही मसाइल के एतबार से जब उसे देखा गया तो बिदआत के कलाम तो बहुत है, लेकिन मशहूर मारूफ बिदअत, बिदअत हसना, बिदअत सय्या, बिदअत मुबाह, इन 3 बिदअत के अक़साम लेते हैं। लेकिन बिदअत का उसूल वहां होता है जहां हदीस से कोई कौल साबित ना हो, जहां असहाब की जिंदगी से कोई कौल साबित ना हो। यहां तो असहाब की जिंदगी से मिलादुन नबी साबित है, तो तुमने इसे बिदअत कहा कैसे? मालूम हुआ कि तुम मुखालिफीन अहादीस हो, अहले हदीस नहीं। तुम मुखालिफीन अहादीस हो, तुम अगर दरसे बुखारी करते हो तो बुखारी शरीफ की आड़ में लोगों की आंख में धूल झोंकते हो। अगर दरसे मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, इब्ने नसाई करते हो, हत्ता कि अगर तुम दरसे कुरान भी करते हो, तो तुम उनकी शक्ल में, उनके इख्तियार में, उनकी आड़ में लोगों की आंखों में धूल रखते हो। तो इजमालन ये साबित है। अब अगर
उसूल के एतबार से ये मान लिया जाए कि ठीक है भाई, आप ये कहते हैं कि बिदअत सय्या है, बिदअत है, तो अक़साम बिदअत पर क्या हर कवाइद बिदअत है? अगर बिदअत ही है तो बताइए हुजूर के ज़माने में क्या कुरान करीम में एराब लगे हुए थे? बताएं हुफ़ाज़ कराम, लगे थे? नहीं लगे थे। सहाबा के ज़माने में मिलते हैं? उस दौर में भी नहीं मिलते हैं। ताबईन के ज़माने में भी नहीं मिलते हैं, उसके बाद के ज़माने में मिलते हैं। तो फिर कुरान को एराब की ज़बर ज़ेर पेश के साथ कैसे पढ़ते हो? बगैर एराब की कुरान पढ़ना इजाद करो। नहव पढ़ाते हो, सर्फ पढ़ाते हो, मीज़ान पढ़ाते हो। बुखारी भी उस वक्त नहीं थी, मुस्लिम भी नहीं थी, तिरमिज़ी शरीफ भी नहीं थी, इब्ने माजा शरीफ भी नहीं थी। अगर तुम सहाबा के कौल का इतना ही रद्द करने को तुम्हें शौक है और हर चीज बिदअत कहने का शौक है, तो अबू बकर सिद्दीक ने तो कभी बुखारी लिखी नहीं, फारूक आदम ने कभी बुखारी लिखी नहीं, उस्मान गनी क्या, अजिल्ला सहाबा क्या, सहाबा की तारीख में, तवारीख के सहाबा में आखिरी मुअर्रिख हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहादीस कसीरा को सबसे ज्यादा नोट करने वाले, फदाइल के मामूलात में सबसे ज्यादा हदीस पाक को रकम करने वाले, लिखने वाले, उनके कौल उठा लीजिए, बताइए मुझे। तो फिर बुखारी को कब पढ़ना बंद करोगे नजदियों? मुस्लिम शरीफ को पढ़ना कब बंद करोगे? तो तुम कहोगे नहीं नहीं, ये बुखारी चूंकि इमाम बुखारी की है। हमने कहा अच्छा ये गैर मुकल्लिदों को भी हजम हो जाती है। जब बात इमाम आदम की आती है तो कहते नहीं मुझे क्या जरूरत तकलीद की, अल्लाह ने कुरान दे दिया, हदीस दे दिया, काफी है। तो मैंने कहा अल्लाह ने कुरान दिया, ये तो बरहक है, हदीस कब अल्लाह ने दिया? और हदीस का जिक्र भी मुझे दिखाओ, कुरान में हदीस का जिक्र भी दिखाओ। और सरकार ने जो ये फरमाया बुखारी शरीफ में कि ये बुखारी मेरी किताब है, तो इसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में इमाम बुखारी को दीदार फरमाया। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी को सरकार ने, बरहक है, बुखारी शरीफ को सरकार ने फरमाया कि बुखारी मेरी किताब है, लेकिन सरकार ने सनद कहाँ दी? और उस सनद का कौल हमारे लिए चूंकि इतना मुदल्लल जामे व माकूल है कि हुजूर ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा, हकीकतन उसने मुझे ही देखा, उसने मुझे ही देखा। तो अब सरकार के इस ख्वाब के मामूलात पर इमाम बुखारी का कौल इतना हुज्जत, और अबू बकर के मिलाद तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं, उमर के मिलाद तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं, उस्मान के मिलाद तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं। पता चला मिलाद तो बेशुमार दलील से साबित है, लेकिन बुग़्ज़े नबी तुम्हें मिलाद की दलीलें देखने नहीं देता है, अदावत मुस्तफ़ा तुम्हें मिलाद करने नहीं देता है। हमने कहा नजदियों ये तुम्हारा तरीका रहा है, लेकिन हमारा तरीका क्या रहा है? हमारा उसूल और तरीका ये रहा है कि देव तुझसे खुश है, फिर हम क्या करें, हमसे राजी है खुदा, फिर तुझको क्या। और या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या। मेरे आका ने या इबादी कहकर अपना बंदा कर लिया, तो फिर तुझको क्या। और जब बंदा मुस्तफा ने अपना कर लिया, तो फिर बाबा के दोहल कहा तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं, खुल्द में पहुंचा रदा, फिर तुझको क्या। तो उसूल बुखारी के एतबार से अगर ये कहते हो बुखारी शरीफ, तो बताओ फिर। और इस पर कलाम करने के लिए मिलाद शरीफ के अगर मैं 2.5-3 घंटे इन उसूल कवायद के एतबार से मैं ये बताऊं कि उसूल कवायद असलिया में बिदअत के हकाम शरइया में किन अहकाम को लाजिम तौर पर पकड़ा जाता है और किन अहकाम को छोड़ा जाता है। ऐ नजदियों, अगर हर चीज बिदअत हो जाती तो बताओ, खुद इमाम बुखारी कहते हैं मैंने 6 लाख हदीस पाक नोट किया, उन 6 लाख हदीस पाक में 3 लाख हदीस पाक ज़ईफ है, बाकी 1.5 लाख हदीस पाक ऐसी है जो मुस्तनद है। बताओ अहले हदीसों, अपने आप को अहले हदीस कहने वालों, अगर तुम अहलुल हदीस कहते हो तो कयामत तक के तो कोई अहले हदीस हो ही नहीं सकता। और अगर अहले हदीस हो जाए तो बकौल तुम्हारे इमाम बुखारी मादल्ला झूठे हुए। तुम इमाम बुखारी पर किस्म बांधोगे तो उसूल कवायद के एतबार से जब बुखारी के तमाम रिवायतें हुज्जत नहीं, तो फिर तुम किन उसूल से ये कह देते हो कि हर चीज बिदअत हो गई? कौन सा तुम्हें उसूल बताता है कि हर चीज बिदअत हो गई? सरासर ये तुम्हारी गुमराही है। और ये गुमराही कैसे है? ये गुमराही ऐसे है, हल्क में जैसे लुकमे जाते हैं,
बंदे के लफ्ज वैसे ही निकलते हैं। काश कि तुमने विक्टोरिया जमाने के अंग्रेजों से 600 रुपए ना लिए होते तो आज तुम्हें ये बोल बाला ना होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम विक्टोरिया के ज़माने पर क्या पले, हम तो ये कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और मांगे हैं मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है कि मुस्तफ़ा के दरबार में ना ला है ना हाजत अगर की है, तो हमें तो दरबार रिसालत से जो टुकड़े मिले हैं हम उस टुकड़े पे पलकर उस दरबार रिसालत के जानिसारों के उन कलाम को अपनी गुनाहगार जबानों से उम्मते मुस्लिमा के सामने पेश करके ये बताते हैं कि ऐ लोगों ये याद रखो कि मुस्तफ़ा और खुदा का नाम लेने वाले, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले हकीकतन ये झूठे हैं, मक्कार हैं, और ये किस्ब बयानी के साथ काम लेकर तुम्हें फकत धोखे में डालना चाहते हैं। इसलिए याद रखो कि तुम अगर उसूल और कवायद के एतबार से इन उसूल को समझोगे और जानोगे तो हकीकत में आप ये समझ जाएंगे कि मिलाद मुस्तफ़ा और इश्क़ मुस्तफ़ा की उसूल क्या है। अब चूँकि ये इससे कासिर है और कासिर होने की ही बिना पर ये आज तक इस बात को नहीं समझ सके कि इसकी हकीकत क्या है, तो बहरहाल वक्त ज़्यादा हो रहा है और इख्तिताम का मिजाज है, चूँकि ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी असल मौजू की गुफ्तगू नहीं हुई है। खैर इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहा, लेकिन आप चंद बातें और समाअत कर ले, उसके बाद इख्तिताम। तो अब कुरान करीम में इसका नस्से क़तई से इजहार लाजिम है, इसका मुनकिर काफिर है। और कैसा काफिर है कि इसका मुनकिर ऐसा काफिर है कि चूंकि कुफ्फारों ने कुरान के कलाम का इनकार नहीं किया। कुफ्फारों ने आज के दौर में अगर कोई आपको काफिर क्या कभी मिला है कोई ऐसा जो काफिर असली हो? काफिर की भी किस्में हैं, एक है काफिर असली, है ना। काफिर असली वो काफिर है जिसका कुफ्र छुपा नहीं है, जाहिर है। क्या आज तक कोई काफिर ऐसा मिला है जिसने कुरान की किसी आयत का इनकार किया हो, कुरान का इनकार किया हो? हाँ, ये और है कि हर जमाने में फितने बाज या फितने परवर लोग पैदा हुए, लेकिन उन्हें कुरान का कोई इल्म नहीं हुआ, कोई इल्म नहीं हुआ। लेकिन कुरान को मा तजवीद के साथ, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि मारिफुत तजवीद फवाइदुल मक्किया के उसूल के एतबार से कुरान पढ़ने वाले, मारिफुत तजवीद फवाइदुल मक्किया के उसूल के एतबार से कुरान पढ़ने वाले अहकाम कुरान का इनकार करते, नस्से कताई का इनकार करते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा की निगाह को देखिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि एक जमात निकलेगी कि जिसके अमल को देखकर तुम अपने अमल को हकीर जानोगे, जिसकी नमाजों को देखकर तुम अपनी नमाजें हकीर जानोगे, जिसके रोजे हज ज़कात को देखकर तुम अपनी नमाजों को हकीर जानोगे, और जिसकी कुरान सुनने के बाद तुम ताज्जुब करोगे और उसके कुरान पढ़ने के कौल पर फिदा हो जाओगे। यहाँ तक कि कुरान वो पढ़ेगा और उसका कुरान पढ़ना इस कदर होगा कि उसकी कुरान पढ़ने का उसूल यह होगा कि उसकी आंखों से आंसू तक जारी हो जाएंगे, लेकिन फरमाया कि कुरान उसके हल्क से नहीं उतरेगा। और हल्क से ना उतरने का मसाला यही है कि नस्से क़तई से मसले जाहिर होने के बाद ये इतनी तावील पेश करते हैं, इतनी तावील पेश करते हैं, इतनी तावील पेश करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। बल्कि फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही ने इम्कान किस्म का एक पूरा बाप बांधा है, और उस बाप में मालूम है क्या कहा है? वो पूरा एक चैप्टर से, बाप कहते हैं चैप्टर्स को, पूरा एक चैप्टर बांधा है। इम्कान किस्म पढ़ने वाला ये समझे कि बड़ी अच्छी उर्दू लिखी है। इम्कान किस्म कोई बहुत आला मारिफत का बहुत आला लफ्ज होगा, लेकिन आपको मालूम है इम्कान किस्म का जो चैप्टर बांधा है उसका माने होगा झूठ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झूठ की निस्बत करना। और इम्कान किस्म पर कानपुर में एक बकरवंडी इलाका है, ईदगाह करके, तकरीबन 3 दिन का मुनाजरा हुआ मेरा,
और पहला दिन मुनाजरे का था, 2.5-3 घंटे मुनाजरा चला। उस वक्त इम्कान किस्म पर वो रात में 4 बजे तक यही कहता रहा, दारुल उलूम देवबंद का पढ़ा हुआ 10 साल तक के मौलवी, कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह। और इतना ही नहीं, बल्कि उसने कुरान करीम की दलील दिया। अब देखिए कैसी दलील दिया। कहने लगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला तो हर शय पर कादिर है। तो अल्लाह ताला फिर माज़अल्लाह झूठ बोलने पर भी कादिर है, नऊज़ बिल्लाह, लेकिन वो झूठ बोलता नहीं। मैंने कहा, अल्लाह तबारक व तआला की अगर ज़ात व सिफत तुझे पता नहीं तो बता, तू तौहीद का ऐलान करता है और ये कहता है कि सुन्नियों ने नबी को इतना बढ़ा दिया कि वो माज़अल्लाह तौहीद के बराबर उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। हमने कहा, सुन, तू तौहीद की ये बात करता है, मेरे इमाम ने तौहीद पर बेशुमार कलाम किया और अशआर में यूं कहा, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। बेशक बेशक। इम्कान किस पर रात भर मुनाजरा करता रहा। आप समझिए कितना गंदा फिरका। यही इसीलिए फरमाया कुरान ने, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के उन निचले दर्जों में गिरेगा कि एक बार फेंका जाएगा तो 550 साल का सफर करेगा। और इससे निचला दर्जा न यहूद का है, न नसारा का है, न काफिर असली का है। जितना उनका है जिनके बारे में सबसे पहले कुरान करीम ने इशारतन नहीं बल्कि काफिर असली से पहले मुतलकन फरमाया, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। जमीन में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, रसूलों पर, कयामत पर, सब पर ईमान लाए, आयत करीमा मफहूमा, लेकिन वो ईमान नहीं लाए बल्कि वो ईमान वालों को धोखा देते हैं। और फरमाया, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगाई। और कैसी मोहर लगाई कि जब तुम मिलाद मुस्तफ़ा करोगे तो मुस्तफ़ा के जिक्र से ऐसा चिढ़ेंगे कि मुस्तफ़ा के जिक्र को वो बिदअत व हराम कहेंगे, लेकिन तुम मुस्तफ़ा के जिक्र को बिदअत व हराम कहते हो। मैं कहता हूँ कि जिक्र मुस्तफ़ा का उसूल तो ये है कि सुनो, हर जिक्र करने वाले के उसूल में हर मखलूक खुदा का जिक्र करती है, हर मखलूक मुस्तफ़ा का जिक्र करती है, हर मखलूक मुस्तफ़ा के जानिसारों का जिक्र करती है, हर शय मुस्तफ़ा के जानिसार फिदायानों का जिक्र करती है। लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र वो जिक्र है कि तू मुस्तफ़ा के जिक्र को कितना ही बिदअत व हराम कहता रहे, लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र खुद मेरा खुदा करता है। मुस्तफ़ा का जिक्र खुद ऐसा खुदा करता है कि हजरत इसराफील को भी कयामत के दिन हुक्म हुआ, ऐ इसराफील, सूर फूकने के बाद सब मर गए, मौला सब मर गए, इसराफील अब सब खत्म, मौला सब खत्म। इसराफील क्या बचा? मौला तेरी जात बची, तू कहारो जब्बार बचा। ऐ इसराफील तू भी मर जा। हजरत इसराफील को भी मौत आ जाती है, लेकिन देखे सब कुछ खत्म होने के बाद अगर कोई चीज महफूज है तो वो ऐसी है कि दरबार खुदाबंदी से वला सौफ युअतिका रब का फतरदा के नस्से कताई से उस लम्हात में भी अगर मुस्तफ़ा का कोई जाकिर सबसे पहले है तो खुदावंद कुद्दूस है। और ऐसा जाकिर है कि हबीब उस खुदा की बारगाह में जब सजदा रेज होते हैं तो दरबार रिसालत से ये आवाज आती है, ऐ गुनाहगार उम्मतियों कहाँ हो, दामने रहमत में छुप जाओ, आकर दामने रहमत में पनाह ले लो। इसलिए कि बारगाह खुदा से ये आवाज आ गई है, अनकरीब है महबूब आपकी हर हर बात को इस कदर माना जाएगा, आप जिसको चाहे उसको बख्शवा ले, आप जिसकी चाहे उसकी शफाअत फरमा ले, आप जिसको चाहे उस पर शफकत फरमाए। मैंने कहा उसूल ये कहता है कि जन्नत तो बनाई थी खुदा ने, दोज़ख तो बनाई थी खुदा ने, लेकिन आज इख्तियार मुस्तफ़ा को कैसे
हैं, मैंने कहा कयामत के दिन अल्लाह को ये खूब मालूम था, वो आलिमुल गैब है, उसे पता है कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है। उसे 50,000 साल एक दिन करने की क्या जरूरत थी? अकल ये कहती है अल्लाह आलिमुल गैब है, वो चाहता तो जन्नतियों को जन्नत में डाल देता, वो चाहता तो जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देता। एक दिन को 50,000 साल का नहीं करता, एक दिन को 50,000 साल का इस कदर ना करता कि मौर्रिखीन कहते हैं जब कयामत के उसूल मुल्क शाम में दायम हो जाएंगे, जब हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सरारे मखलूकात के बंदे जब हजरत इसराफील के सूर फूकने के बाद जब दमिश्क की सरजमीन पर जमा हो जाएंगे और जब 25,000 साल का वो वक्त गुजर जाएगा कि जब आदमी परेशान होगा, इंतजार में होगा, 25,000 साल तक के उसे ये समझ में ना आएगा कि अब क्या किया जाए, हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं, हम किसके पास सिफारिश करें, हम किसके लिए हम किसके पास मगफिरत की तलब करें। 25,000 साल का जो जमाना है वो ये बता रहा है कि तुम 25,000 साल तक के अपने अजीज भाई को ढूंढते रहोगे, अपने अजीज माँ को ढूंढते रहोगे, अपने अजीज बाप को ढूंढते रहोगे, चचा को ढूंढते रहोगे, खालू को ढूंढते रहोगे, मामू और नना को ढूंढते रहोगे। लेकिन 25,000 साल का जो अरसा होगा, माँ बेटी को देखकर भाग रही होगी, बहन बहन को देखकर भाग रही होगी, भाई भाई को देखकर भाग रहा होगा। उस 25,000 साल के अरसे में कोई किसी का ना होगा, हर लम्हात ऐसे गुजरेंगे, इंसान परेशान होगा। फरमाते हैं आगे मौर्रिखीन जब 25,000 साल का जमाना होगा, इस 25,000 साल के जमाने में गुनहगारों का हाल क्या होगा कि जो ज्यादा गुनहगार होगा, जो काफिर और मुशरिक होगा, वो सूरज की तपिश की वजह, सूरज की जो लौ होगी, जो उसकी तपिश होगी, उसकी तपिश की वजह ऐसे पसीनों में डूबने लगेगा अपने कि जैसे किसी ने उसे समंदर के पानी में फेंक दिया है। फरमाते हैं ऐसा परेशान हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की शान रहमत देखिए कैसी दिखाई जाने वाली है, आका की शान अजमत को कैसे दिखाया जाने वाला है। अल्लाह आलिमुल गैब है। ऐ नजदियों तुम ये कहते हो जिसका नाम मोहम्मद या अली वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। ऐ नजदियों तुम ये कहते हो कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा की भी मगफिरत नहीं करा पाएंगे। सुनो, मगफिरत तो मगफिरत, अरे वो शफी आदम ऐसे बनकर आएंगे कि जब 25,000 साल का वक्त गुजर जाएगा तो 25,000 साल के वक्त में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा के पास लोग सफर करेंगे और उस सफर के बाद जब हजरत ईसा फरमाएंगे कि हम सब की शफाअत फरमाएंगे, वो नबी जिनके बारे में मेरे इमाम कहते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मेरे इमाम जो ये फरमाते हैं तो फिर फरमाते हैं कि 25,000 साल के जमाने के बाद वो जो 50,000 साल का जमाना होगा जब मुस्तफ़ा की आमद अबू बकर उमर के साथ हो रही होगी और जब उनके पीछे उनके असहाब होंगे, उनके पीछे उनके असहाब होंगे, उनके पीछे उनके असहाब होंगे, तो जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त सब मौजूद होंगे। तो फिर क्या होगा? फिर 50,000 साल के जमाने को जमा करके पूरी खलकत को बताया जाएगा। ऐ मुस्तफ़ा के मिलाद के इनकार करने वाले, उनके औसाफ हमीदा का इनकार करने वाले, देख ले आज खुदा की बारगाह में मुस्तफ़ा का वो मकाम है कि जो मुस्तफ़ा से होकर आता है वो खुदा की बारगाह में मकबूल होता है, और जो खुदा की बारगाह में मकबूल होता है उसी की दोनों जहान में निजात होती है, और जो मुस्तफ़ा की बारगाह में मकबूल नहीं होता उसकी हरगिज़ निजात नहीं होती। ये उसूल हमें बताते हैं कि मुस्तफ़ा के मिलाद करने के बाद हमें दुनिया और आखिरत में जो जज़ा मिलेगी, हमें जो दोनों जहान में अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत से जो करम फैद हासिल होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा बल्कि मुस्तफ़ा की अता से होगा। और ऐसा होगा कि 50,000 साल का जमाना एक दिन को मुतय्यन करके खुदा बंदे कुद्दूस हर बंदे को ये ज़हन लाज़िम इज़हार कर देगा कि ऐ खल्क़े खुदा बंदे कुद्दूस, ऐ तख्लीक़े मेरी वाहिद मेरी वजूद की तख्लीक, ऐ कादिर मुतलक की तख्लीक करदा लोगों, आज तुम सब जमा हो और इस कादिर मुतलक के अलावा कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है सिवाय मुस्तफ़ा के। इसलिए मेरे प्यारों, अगर हुजूर से इश्क है तो कभी ये भी मत देखा करो कि वो हमारा चचा है, वो हमारा खालू है, वो हमारा फूफा है। इसलिए जब तुम आज मिलाद करके
कल मिलाद हराम और बिदात कहने वालों को अपना चचा और खालू और फुफा और बहनोई और दामाद बनाओगे तो जब कब्र में जाओगे और जब फरिश्ते कहेंगे मंजार कब्री वजबत लहू शफाअत, जब तुम कब्र में जाओगे तो जब फरिश्ते ये कहेंगे मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िल रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करता था, तो उस वक्त ना कोई चचा आएंगे, ना कोई खालू आएंगे, ना कोई फुफा आएंगे, ना कोई बहनोई आएंगे। उस वक्त अगर कोई आएंगे तो शफी आजम आएंगे, आमना के लाल आएंगे, दोनों जहान के ताजदार आएंगे। और अगर तुम आज उनसे अपने ताल्लुकात को खत्म करोगे और ये कहोगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं,